हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके से प्राइस एक्शन मोमेंटम कर दिखा सकता है और कितना ज़्यादा ये नीचे गिरेगा। प्लस मंडे को इसमें क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारी बारी। अभी देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बना है, आप लोग सभी लोगों को क्या दिख रहा है। एक पॉइंट मुझे याद है, जब ये यहाँ पे ठीक है ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा था तो शायद मैंने इसकी वीडियो पोस्ट की थी या नहीं की थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी एनालिसिस मैंने की थी। स्टैंड लाइन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये कैंडल यहाँ पे बना था, उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया है। एंड ऊपर जाने के बाद फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया, 1:1 दिया और उसके बाद इस बार का जो कैंडल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा एक ह्यूज क्वांटिटी इस वीक में किसी ने यहाँ पे सेल किया है। देख रहे हैं कितना बड़ा कैंडल बना है। इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे, इतना ये इतनी बड़ी जर्नी की है इसने, अभी तक इतना बड़ा हम लोग को कैंडल देखने को नहीं मिला था। तो ये पहला कैंडल है जो कि बहुत ही बड़ा बना है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, वो हम लोगों को पता नहीं है लेकिन चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग को चार्ट पे दिख रहा है। हो सकता है भले अभी क्या हो, यहाँ पे इतना एक यहाँ तक आ जाए ट्रेड करके, ये इतना ऊपर की ओर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे इतना माल यहाँ पे निकाला है, अगर ये इसके आसपास फिर से कहीं पे मिलता है, हो सकता है कोई और भी अपना माल यहाँ पे बेच दे और ये नीचे की ओर हो जाए। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को मिली है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सपोर्ट क्या है, फाइनली अगर सपोर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास सपोर्ट 190 के आसपास है। देख रहे हैं आप, 190 के आसपास सपोर्ट है। इसके पहले सपोर्ट कहाँ पे है, तो इसके पहले जो सपोर्ट है वो 203 के आसपास है। देखिए 203 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया। पहले सपोर्ट पे कितनी बार आ चुका है, तो ये हर कैंडल ने यहाँ पे इस सपोर्ट को टेस्ट किया है, तो लगभग लगभग 3+4 टाइम, ये फिफ्थ टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस यहाँ पे रुकने के भी चांसेस है। क्यों, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहा है इस सपोर्ट के आसपास, और इस वीक में एक ही वीक में 240 से 200 तक चला गया, जो कि बहुत ही बड़ा, लगभग लगभग देखेंगे तो 240 से 40 जाना यहाँ पे, ठीक है, 30%, 40%, यहाँ 30-20% का यहाँ पे मोमेंटम है। तो ये ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप पूछेंगे, तो नेक्स्ट वीक में जब तक कि यहाँ पे लो अगर मान लेते हैं इंटैक्ट है, लो ब्रेक हुआ है, तो ये फिर इन पॉइंट्स के आसपास 190 के आसपास आने की कोशिश पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन अगर लो इंटैक्ट रहता है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ इसको, ठीक है, कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और लगभग लगभग 210 का लेवल हो गया, और ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इसको मिलेगा और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है, मतलब यहाँ रुक सकता है। अभी इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इसको रुकना होगा, रुकने के बाद फिर से जब ऊपर की ओर आ जाने लगेगा या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने लगेगा, उसके बाद ये जब मोमेंटम करेगा ऊपर या नीचे, तब हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मुझे एक हॉल्ट कैंडल नजर आ रहा है, एक छोटा कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे, या फिर ये यहाँ पे इसके लास्ट स्विंग को, मतलब जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस लो है, इसको एक बार रिटेस्ट करके अंदर ही कहीं पे क्लोजिंग दे दे, ऐसा मोमेंटम हो सकता है। ये फर्स्ट केस हो गया जिसकी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है यहाँ पे, बोलूँ तो मुझे लग रहा है 70% ऐसा प्रॉबिलिटी है। 30% प्रॉबिलिटी क्या है यहाँ पे, कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये 190, ठीक है, तो 192 से लेके 192 से लेके लगभग लगभग 195 194 के रेंज में ये आ जाएगा। इसकी यहाँ पे 30% प्रॉबिलिटी है। तो हमने दोनों प्रॉबिलिटी यहाँ पे देख ली, क्या सिचुएशन बन सकता है। तो आपको अगर पूछ रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे देख रहे होंगे और कितना नीचे गिरेगा, जैसे हमने बात किया था, ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरने की नेक्स्ट वीक की प्रॉबिलिटी कम है। उसके बाद अगर कंटिन्यू होता है, यहाँ पे 1-2 वीक रुकने के बाद फिर से कंटिन्यू करता है, तो अल्टीमेट जो हम लोगों को यहाँ पे लेवल देख के चलना चाहिए वो 180 का देख के चलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे टेक्निकल्स क्या है, देखिए। ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है दोस्तों, इन लेवल के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया। सेकंड सपोर्ट क्या हुआ, ये जो लेवल है, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। और ये जो 2-3-4 कैंडल है, यहाँ पे एक मंथ टाइम स्पेंड किया, इसका सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये वाला जो 180 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। प्लस ये जो यहाँ से इसने मोमेंटम किया है, अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल होगा, ठीक है, वन लगभग लगभग ये कितना है, 150 है, और ये हाई लगाया है लगभग लगभग 250। तो ये जो लेवल होगा ये 180 के आसपास का है, तो 240 अगर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास का लेवल है। तो इन लेवल के आसपास से यहाँ पे रिवर्सल होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ आप बोले यहाँ पे आने के बाद ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि इस और इसको निकलना है।
प्लस साथ में हम लोग और क्या यहाँ पे चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे, अगर चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए एक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट ही ऐसा बना है, तो हम लोग इसको टॉप टू टॉप इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दूसरा ट्रेंड लाइन हम लोग कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ट्रेंड लाइन हम लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं? मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कैसे कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे इसी तरीके से डॉट्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है? डॉट्स मतलब ये ट्रेडिंग वाले डॉट्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, मतलब ये अपने चैनल पैटर्न के अंदर है और इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, ये बात भी है, ट्रू है। इसने बहुत ही अच्छा हम लोगों को इस यहाँ पे रिटर्न दिया है अभी, ठीक है? बहुत तेज़ी से यहाँ से भागा था, 190 से 250 टच करना बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रिटर्न है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में। तो यहाँ पे देने के बाद अगर नीचे गिर रहा है, अगर यहाँ पे यही सपोर्ट है तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इसको ज़रूर हर्डल्स मिलेगा, ठीक है? हर्डल्स मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता हर्डल्स ना मिले। लेकिन यहाँ जाने के बाद प्राइस एक्शन बना के अगर इस तरीके से ऊपर निकलता है और यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन बना दे, ठीक है? जिस ट्रेंड लाइन को हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर सकें और ये ऊपर के लेवल्स के लिए हम लोग वेट कर सकें। पोल बन गया, फ्लैग बन गया, तो ऐसा प्राइस एक्शन बने, ठीक है? ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन ब्रेकडाउन होता है तो हमने हमने नीचे की भी लेवल्स यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा सकता है देख लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, वाओ! देख रहे हैं आप? हम लोग जैसे बात कर रहे थे नेक्स्ट वीक में इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो ये और ज़्यादा कंफर्म कब हो जाती है, जब हमें ये चीज़ पता चलता है कि पिछले बहुत दिनों से लगभग 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 दिन ये और ये फ्राइडे हो गया, तो मतलब लास्ट फ्राइडे से ही गिर रहा है, ठीक है? लास्ट फ्राइडे से गिर रहा है और इसको रुकना कहाँ पे था दोस्तों, तो ये 232 पे ही रुक जाना था। क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल है, देख रहे हैं? ये ब्रेकआउट लेवल है तो इसके आस-पास रुकना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था और 3 दिन इसने ट्राई भी किया है, ऐसा बात है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसने ट्राई नहीं किया है। इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास भी इसने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे भी की है, लेकिन कहीं पे रुक नहीं पाया, मतलब बायर्स यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद एक बार यहाँ पे और ट्राई किए, फिर ट्राई ही नहीं किए हैं, देख रहे हैं? फिर अल्टीमेट आके इन लेवल्स के आसपास ट्राई क्यों किए हैं, आपको पता चल रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन है, प्लस इसके पीछे कहीं जाएंगे तो सपोर्ट के आसपास ये लेवल आ रहा होगा, 200 का राउंड लेवल है, ठीक है? दो तीन फैक्टर एक साथ यहाँ पे मिल गए हैं, इसलिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ है। अभी ये बाइंग मोमेंटम, ये सेलिंग मोमेंटम और कितना नीचे जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा जाएगा। ऑलरेडी 7 दिनों से, मतलब 6 दिन से गिरावट होना बहुत बड़ी बात है और कितना ज़्यादा गिरा है ये चीज़ आप नोटिस करिए। तो इसका एटलीस्ट यहाँ से 30% ऊपर जाना यहाँ पे बनता है, 30-20% ऊपर जाना। तो इन लेवल से अगर बाइंग हुई है, 202 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये 208, ठीक है? 208 तक यहाँ से जा सकता है। 8 के आसपास जाने के बाद क्या होगा, हो सकता है हमको सेलिंग मिले, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए और ब्रेक करके अगर और ऊपर निकलता है तो यहाँ से फिर से लगभग लगभग 215 के आसपास जाएगा, उसके बाद हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है जैसा अभी हमने बात किया और ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? इन लेवल के आसपास एक रेंज बनाता है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आके इस तरीके से कोई रेंज बनाता है और जब भी इसको ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को छोटे क्वांटिटी में बाई कर लेना चाहिए। क्यों बाई करना चाहिए, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ऊपर स्कोप कितना है, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है ये चीज़, मुझे देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है? ये हम लोग को साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा-सा एसएल है, ठीक है? तो ये पूरा तो कवर नहीं करना है हमको, इसको हमें यहाँ पे 1:2 मिलने के ज़्यादा तेज़ी से चांसेस है। फास्ट मिलेगा क्योंकि फास्ट गिरावट हुई है, यहाँ पे बाइंग होती है, एक रेंज ब्रेक करने के बाद, तो थोड़ी फास्ट मोमेंटम हो सकती है और ये क्या करते हैं, ये ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकता है या फिर ये जो लेवल्स ये ब्रेक करके आया है, इन लेवल को ये रिटेस्ट करने जा सकता है। तो ये लेवल को रिटेस्ट करने गया, हमारा रिस्क छोटा है, 1:2 मिल गया, हम लोग एग्जिट कर गए, ठीक है? तो इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं इस पे किस मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये जो लेवल्स है इनके आसपास किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। अगर स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, स्ट्रांगली मतलब इसके आसपास जाके बार-बार उसको हिट कर रहा है, तब तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ड्रिल करके रखिए। क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो दोस्तों यहाँ पे फिर ये इन लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। हो सकता है फ्यूचर में फिर नीचे सेलिंग आ जाए, लेकिन ये सारे लेवल इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर की बात कर ली हमने, नीचे की बात कर ली। पता चला आपको नेक्स्ट वीक में कैसे प्राइस एक्शन बन सकता है, क्यों नहीं नीचे जाएगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट डे क्या बन हो सकता है, नेक्स्ट डे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमको? एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है और कितने दिनों के बाद दिख रहा है, ये चीज़ देखिए। दिनों के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या है? एक होप है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल एक होप है, किसी बायर ने यहाँ पे माल खरीदा है, ठीक है? या फिर यहाँ पे ये जो लोग यहाँ पे ये जो पोज़ीशन बना के गए थे, अपना पोज़ीशन एग्ज़िट किए होंगे, तो ये कैंडल बना होगा। अभी ये कैंडल का हाई आप मार्क कर लीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा,
पोजीशन बना सकते हैं। एसएल सिर्फ इसके नीचे रखिए, इस कैंडल के नीचे रखिए। एसएल कितना हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी 60% है। ठीक है, 50% मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट सिनारियो थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही नेगेटिव है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा होता है, थोड़ा अच्छा चल रहा होता, मतलब साइडवेज जा रहा होता, यहाँ छोटे छोटे कैंडल बना रहा होता, तो अच्छी बात थी। लेकिन जिस तरीके से गिरावट हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो है। ठीक है, तो उस सिनारियो में ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पे परचेज नहीं करना चाहिए, कम क्वांटिटी, बहुत ही कम परसेंट, 10% क्वांटिटी बाई करिए, 20% क्वांटिटी बाई करिए। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो बहुत कम क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद रिवर्सल आता है तो 210 तक आ सकता है। तो अगर हमें पता है तो कुछ पैसे बन जाए तो अच्छी बात है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एसएल रेट होगा, कितना एसएल रेट होगा, 1000 का हम लोग जनरली एक ट्रेड में प्लान करते हैं, तो इसका 10% कितना हुआ, 100 गया। ठीक है, लेकिन आता तो हमारे पास 200 ही आता हो सकता है। लेकिन ये जो 200 आता, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को सेटिस्फेक्शन होता, हमने अपना जो भी यहाँ पे सिस्टम था उसको फॉलो किया, उसको ट्रेड किया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ऊपर देखने को मिल सकता है। नीचे जाएगा, अगेन याद रखिएगा 197 इन लेवल के आसपास फिर से अगर इन लेवल को ब्रेक करता है, एक मिनट इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये लेवल कौन सा हम लोग देख लेते हैं। अगर ये 197 के लेवल को ब्रेक करता है मंडे को, थोड़ा और नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 195 जाएगा, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, उसके बाद 195 से ही रिवर्स होगा, और फिर हो सकता है इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, लेकिन ये इसी लेवल रेंज में आ जाएगा अगर नीचे जाता है तो। ये हो गया सेकंड केस। फर्स्ट केस हमने बात कर ली, यहाँ से ऊपर जाएगा तो किस तरीके से ऊपर क्यों निकल सकता है, और यहाँ पे आने के बाद हॉवर कर सकता है। तो ये हो सकता है मंडे के सेशन में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्या परफेक्ट दिख रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिएगा ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों बाद ब्रेकआउट हुई है, तो इसके ऊपर जाने, यहाँ पे फिर से ऊपर निकलने की थोड़ी सी प्रॉफिट यहाँ पे कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।